बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बानी पीटीआई का जेल का छक्का जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, जिसमें आवाम ने वाज़ेह भारी मैंडेट इमरान खान को दिया, उसके बाद तरीके इंसाफ की पूरे पाकिस्तान में कामयाबी के चर्चे हो गए। अगले दिन 9 मई को रिजल्ट रोका गया, 8 मई को 5-6 घंटे रिजल्ट में तब्दीली आना शुरू हो गई और पीटीआई के मुताबिक उनकी 175 सीटें थी। जैसे ही बानी तरीके इंसाफ की कामयाबी के नतायज आए, लोगों ने जश्न मनाना शुरू किया। मुस्लिम लीग नून का मरकजी दफ्तर 100 बंद हो गया। तो फिर ना जाने क्या हुआ, जिन्होंने इलेक्शन कैंपेन पीपल्स पार्टी नून लीग और एक दूसरे के खिलाफ चलाई, मनाजरे का चैलेंज दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा मेरे साथ शहबाज शरीफ मनाजरा करे। एक दूसरे की दुश्मनी और मुखालफत में कैंपेन चलाने वाले इमरान खान का वजीर आज़म बनने का खौफ देखते ही आपस में मिल बैठे और बंदर बांट शुरू हो गई। इमरान खान के बैरिस्टर गौहर अली और इमरान खान ने खुद जेल से पैगाम दिया कि मेरी 26 साल की स्ट्रगल कामयाब हो गई, मुझे अवाम जाग गई, मुझे खुशी ये है। लेकिन जैसे ही उस पर बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि हम हुकूमत बनाएंगे भी पंजाब और केपीके में और वफाक में। नाज़रीन, ऐसी इतला के बाद अचानक जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाह रहे थे, बिलावल कह रहे थे नामुमकिन है कि मैं मुस्लिम लीग नून के साथ चलूं, ये इंतकाम की सियासत करते हैं, ये बदले की सियासत करते हैं, लोगों को कहते रहे मुझे वोट दो। फिर उसी रात आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ अचानक लाहौर में मुलाकात होती है और मुलाकात में ये बातें होती हैं कि अगर तुम लोग इकट्ठे ना हुए तो फिर तरीके इंसाफ पीटीए की हुकूमत यकीनी बन जाएगी और इमरान खान को जेल में रखना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उनके मुकदमात आइनी माहिरीन के मुताबिक कमज़ोर भी है और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सज़ा दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात है। नाज़रीन, इस पर जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, पीपल्स पार्टी और नून लीग, मनाजरे का चैलेंज, करप्शन का चैलेंज, इंतकाम का चैलेंज हो गए। लेकिन अवाम ने रिजल्ट की तब्दीली को ना माना। इस वक्त अदालतों में 50 से ज़्यादा मुकदमात किए गए हैं कि हमारे रज़ायल नताइज तब्दील किए गए। हमारे पास फॉर्म 45 है और 47 में तब्दीली की गई और साफ वाज़ेह नज़र आता है, जिसे पीटीआई के लोगों ने पूरी दुनिया को दिखाया। और इस वक्त तमाम सहाफ़ी, हारून रशीद साहब हों, हामिद मीर साहब हों, जितने भी काशिफ अब्बासी हो साहब हों, कद्दावर सहाफ़ियों ने कहा कि पीटीआई को अवाम ने वोट दिया और उनके रिजल्ट में रात को पीटीआई जीत कर सोई और अगले दिन उठे तो हारे हुओं को जिता दिया गया, जिसमें ख्वाजा आसफ का जिक्र आता है, मोहतरम नवाज शरीफ का आता है कि वो हार गए, और ऐसे ही सैकड़ों दर्जनों लोगों का जिक्र आता है। नाज़रीन, इंतखाबी नताइज देखकर जहां कुछ लोग डठाई से चोरी का वोट लेकर जीतने की कामयाबी कर रहे हैं या जालसाजी से वोट पीटीआई के मुताबिक लेकर जीतने के दावेदार हो रहे हैं, हुकूमत बनाने के दावेदार हो रहे हैं, जो कल को एक दूसरे के दुश्मन थे, वहां कुछ सियासतदानों ने बावकार तरीका भी अपनाया। जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब, जो नहायत अच्छी शोहरत के हामिल हैं, उन्होंने कहा कि मेरी कामयाबी इलेक्शन में नहीं मिल सकी तो मैं अपने ओहदे से अमीर जमात इस्लामी से इस्तीफ़ा देता हूँ। जिन्होंने इमरान खान को छोड़ा, पीटीआई के बानी तरीके इंसाफ को छोड़ा किसी लालच की वजह से या खौफ की वजह से, उनका फ्यूचर भी पठा बैठ गया। यानी कि परवेज खटक का सफाया ही हो गया। उन्होंने भी सियासी जमात छोड़ने का ऐलान कर दिया। जंगीर तरीन जो सोबर आदमी है, वो बलोदरा और मुल्तान से हार गए,
उन्होंने भी छोड़ दिया। जिन्होंने तरीके इंसाफ को छोड़ा उन्हें आवाम ने वोट ना देकर अपना नापसंदीदा करार दिया, और कुछ लोगों को जिन्हें कामयाब कराया गया उनकी धांधली वाज़ेह है। नाज़रीन, आज जहां सियासतदान कुछ गलत हैं, हाफिज नईमुर रहमान जो रावलपिंडी और कराची से जमात इस्लामी के, उन्होंने कहा जिस सीट पे मुझे जिताया गया है मुझे सीट नहीं चाहिए, क्योंकि इस सीट में जो उनके पास फॉर्म 45 हैं, तरीके इंसाफ जीती है, तो मैं किसी की जीत अपने नाम नहीं करूंगा। दूसरी तरफ पीड़ पगाड़ा ने भी आज गुज़श्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमें जो जीडीए को 2 सीटें दी थी वो भी आप दे दें, अगर इन्होंने सिर्फ सिंधपुरा आसफ अली जरदारी को देना है तो हम इस धांधली। उन्होंने इलेक्शन पर सख्त एतराज़ात किए। पाकिस्तान से लेके इंटरनेशनल मीडिया, इकोनॉमिस्ट हो, न्यूयॉर्क टाइम हो, या जितने भी, उन्होंने पाकिस्तान के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को स्याह तरीन धांधली ज़दा करार दिया। इलेक्शन से पहले 20 माह पहले भी पीटीआई को बंद गली में करने के लिए ना सिर्फ उस जमात के लोगों को तोड़ा गया, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, 200 मुकदमा दर्ज हुए, वो पीछे नहीं हटे। यहां तक कि उन्हें जेल में मुबैना ऐसे केसों में सजा दी गई जिसे एतजाज एहसन, राजा सलमान, इकराम और दीगर, बाबर अमान, दीगर वकला कहते थे ये सिफर है, उसमें 10 साल दी, तोशा खाना में 14 साल दी, और इद्दत केस में 7 साल सजा सुनाई। ये मैक्सिमम सजाएं हैं। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान इस दौरान ना घबराया ना उन्होंने अपना छोड़ा। पीटीआई के लोगों ने 8 फरवरी को सुबह 7:30 बजे गए और 5-5 घंटे की जान के इलेक्शन सिस्टम स्लो किया गया, वोटिंग स्लो की गई, कि उन्हें पता था कि तरीके इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से। तरीके इंसाफ को इस दौरान नाज़रीन ना दफ्तर खोलने की इजाज़त थी, ना कैंडिडेट को कंपेन करने की इजाज़त थी, ना रैली निकालने की इजाज़त थी, ना जलसे की थी, ना जुलूस की थी, ना ही इश्तिहारात, पंफलेट और दीगर चीज़ें करने की इजाज़त थी। और कई जगह पर उनके पोलिंग एजेंट नहीं हुए जिन्हें फॉर्म 45 जमात इस्लामी और तरीके लब्बैक वालों ने दिया। ना इस कदर धांधली हुई कि रात 9 बजे 8 फरवरी की रात को इलेक्शन रोके गए और सुबह 5 बजे आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई को जो जीती हुई सीटें थी, जो बढ़तरी वाज़ेह बढ़तरी जा रही थी 50-50 हज़ार वोटों से, उन लोगों को अगले दिन हरा दिया गया। जिस पर सलमान अकरम राजा गए, उन्होंने कहा ये फॉर्म 45 मेरे पास है, 47 फॉर्म में गड़बड़ की है, डीआरओ मिले हुए हैं। कहीं को खबरें आई कि डीआरओ को गोवा कर लिया गया, कहीं को ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर लिया गया, और ऐसी सैकड़ों खबरें आई हैं। नाज़रीन, ऐसे में इमरान खान के बारे में ये भी खबर आती रही कि उन्हें ऑफ़र की जा रही है, लेकिन उन्होंने हर ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ मेरा मैंडेट, जो मेरी सीटें हैं, उसे इंसाफ के साथ वापस किया जाए। मैं धांधली वाले इलेक्शन से नहीं आऊँगा, मैं जेल में रहूँगा और अदालतों से बरी होकर आऊँगा, कोई एनआरओ नहीं लिया, ना लूँगा। नाज़रीन, हैरत वाली बात है कि इस्तेकाम पार्टी पर बेपनाह मेहनत की गई, लेकिन इस्तेकाम पार्टी को अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। तरीके इंसाफ पार्लियामेंट पर आई गई, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। नवाज शरीफ की पार्टी को देसी घी, चूरी, बादाम खिला के तगड़ा किया गया। 20 महीने उनके कहने पर पीटीआई के हर लीडर के खिलाफ मुकदमात किए गए, उन्हें अगवा किया गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उन्हें लापता किया गया। लेकिन ताज्जुब है कि पाकिस्तान की अवाम ने 76 साल बाद बेदारी का ऐसा सबूत दिया कि कहीं हंगामा राई नहीं की, कहीं तोड़ फोड़ नहीं की, कहीं जलाओ घिराव नहीं किया। सिर्फ 8 फरवरी का इंतज़ार करते रहे और 8 बजे से पहले पोलिंग स्टेशनों में खवातीन और नौजवानों ने तो इंतहा कर दी और माजूर शख्सों ने वोट डाल के इमरान खान के मुंतही उम्मीदवार, नामजद उम्मीदवारों के नाम पता करके और मुख्तलिफ निशान, बल्ले का निशान आप जानते हैं, छीन लिया। किसी को बैंगन दिया, किसी को रैकट दिया, किसी को चिड़िया दी, किसी को तोता दिया, पूरा चिड़िया घर बना दिया गया, अजीबो गरीब निशानात दिए। लेकिन आवाम ने शऊर का करते हुए पीटीआई के ना सिर्फ उम्मीदवारों के नाम पहचाने और उसके बाद निशान देखे, नाम और निशान लेकर जाके देख कर पर्ची लगाई, और उससे
इब्तदाई तमाम मीडिया ने कहा कि 150 के करीब सीटें जा रही हैं, जिसे बैरिस्टर गौहर अली ने खुद कहा कि हमारी 150 सीटों पे वादिया बढ़तरी हासिल है, जिसे रोका ही नहीं जा सकता, जिस पर यकीनी सीटें इस्लामाबाद की 3, लाहौर से अलीम खां भी हार गए। नवाज शरीफ के हारने की भी खबरें आई, वादिया तौर पर यास्मीन राशिद थी, लेकिन न जाने आगे क्या हुआ। अब शुएब शाहीन ने कहा कि अवाम के वोट का एहतराम किया जाए, हम अपने वोट पर डाका नहीं पड़ने देंगे। KPK में तकरीबन 90% 95% तरीके इंसाफ ने क्लीन स्वीप कर दिया। पंजाब में जीती हुई सीटों को PTI के मुताबिक वापस किया गया। शुएब शाहीन ने कहा कि हम इस्लामाबाद और पिंडी की सारी सीटें वापस लेंगे, क्योंकि हमारे पास हर पोलिंग स्टेशन में जो फॉर्म 45 बनता है 45 वो कंप्लीट रिजल्ट करें तो हमारे वोट वाज़ेह तौर पर ज़्यादा हैं, जबकि उनमें नून लीग तीसरे नंबर पर है। नाज़रीन, हाफिज नईमुर रहमान ने इसके अलावा 4 और लोगों ने कहा ये जीत जिस सीट पर हमें कामयाब कराया जा रहा है, ये तरीके इंसाफ के लोग जीते हैं, हमें धांधली वाली सीटें नहीं चाहिए। जबकि 2 बड़ी जमातों ने 3 बड़ी जमातों ने धांधली वाली सीटें हड़प करने की कोशिश की, लेकिन उन सब के खिलाफ सलमान अकरम राजा अपनी सीट पर हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने फॉर्म 45 की सारी तफसीलात मंगा ली। कहा जा रहा है कि अगर अदालत बर वक्त फैसला करती है और इन्हें इलेक्शन ट्रिब्यूनल में नहीं जाता तो 40 से 50 के करीब कम से कम ज़्यादा सीटें जो PTI की जीती हुई वापस की गई वो वापस PTI के पास आ जाएंगी। लेकिन उसके इम्कानात कम है, क्योंकि PTI की हुकूमत को रोकने के लिए मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM और मौलाना फजलुर रहमान फिर एक हो चुके हैं। अब PDM की तर्ज की हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने अवाम को कहा, 2 दिन पूरे मुल्क में एहतजाज होते रहे, एक पत्ता नहीं टूटा। लाहौर से एक वसीम कादर नामी शख्स जो इमरान खान के लिए जिन्होंने हलफ दिया, कुरान पर हलफ दिया, उन्होंने चौथे दिन मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज से जा मिले। PTI के नहायत करीबी जराये के मुताबिक उनका दावा है हमाद अजहर ने पहले किसी का रीट्वीट किया कि उन्हें 11 बजे कोई रात से ले गया, पुलिस ले गई या रिश्तेदारों के साथ गया, दोस्तों के साथ गया। 2 दिन बाद वो मरियम नवाज साहबा के पास मिले। हमाद अजहर ने वो ट्वीट रीट्वीट किया, लेकिन PTI के अहम रहनुमा का कहना है कि चंद लोग, वो हमाद वसीम को टिकट किसने दिलाया था असल वो जिम्मेदार है, वो इस साजिश में शामिल है। क्या इमरान खान ने अब जेल जराये के मुताबिक और उनकी बहन अलीमा खान ने कहा कि जिस बंदे ने PTI से बेवफाई की, अवाम खुद उसका एहतसाब करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, ख्वाजा आसफ जो उनके वाला साहब ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा में भी रहे, वो 50-51 हज़ार की सीट से उमर डार, उस्मान डार की वालदा रेहाना डार से शिकस्त खा गए और तमाम मीडिया ने खबरें दी। उन्हें भी अगले दिन उस्मान डार की वालदा रेहाना डार को हरा दिया गया और लोगों ने, सियालकोट के लोगों ने एहतजाज किया। जहां जहां धांधली की गई उनमें लाहौर, चकवाल, पिंडी, इस्लामाबाद और दीगर कई शहर शामिल हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान की इस जीत को अब रोकने वाले रेत की दीवार आगे लगा रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि वो किसी से बार्गेनिंग नहीं करेंगे, अदालतों से रिहा होंगे, लेकिन उनकी सीटें जो जीती हुई हैं और जिसमें मुबैना तौर पर फ्रॉड या जालसाजी से या रिजल्ट चेंज करके कहा वापस किया जाए, इसके लिए हम आईनी, कानूनी और अदालती जद्दोजहद जारी रखेंगे। नाज़रीन, जहां कुछ सियासतदानों ने, मुस्लिम लीग नून ने अपना दफ्तर बंद कर लिया, 8 फरवरी की रात की बात करूं, और चले गए, क्योंकि उस वक्त बहुत वाज़ेह सीटों से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार कामयाबी की तरफ जा रहे थे। इन्होंने शिकस्त समझ ली। उसके बाद रिज़ल्ट चेंज हुआ नहीं हुआ, अब ये अदालतों में केस है। इमरान खान ने अवाम का शुक्रिया अदा किया कि 76 साल बाद जिस लीडर, जमात के लीडर को सज़ा हुई हो, उसकी 90% क़यादत गिरफ्तार हो, हज़ारों मुकदमात में मुलव्वस हो, अवाम ने हक अदा कर दिया। उन्होंने अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा 15 साल से मुसलसल जमहूरियत है, लेकिन अब भी कुछ पुराने मगरमच्छ सियासतदान जो इक़्तिदार और हवस की लालच में अंधे हुए हैं, रिज़ल्ट तब्दील कराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको फिर पाकिस्तान की अवाम ही शिकस्त देगी। उन्होंने कहा
कि अगर पीडीएम की अक्सरियत जमात के अलावा किसी और ने हुकूमत बनाने की तो अवाम उस पर अपना रिएक्शन लेकिन पुरअमन दे। हमने पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत करनी है, इकॉनमी को मजबूत करना और इंतकाम की सियासत को खत्म करना। बिला आखिर पता चल गया कि बेशक जो लीडर बाअसूल हो, असूलों पर डटा रहे, बिके ना, झुके ना, जेल में हो, सजा याफ्ता हो, उसके उम्मीदवार हल्के में भी ना जा सके, लेकिन अवाम वोट दे तो अवाम का फैसला ही खत्मी होता है। वक्ती तौर पर जालसाजी या रिजल्ट चेंज कराकर सीटें लेने वालों को शिकस्त फाश नज़र आ रही है और कहा जा रहा है कि आइंदा अदालतों पे अहम जिम्मेदारी है कि वो अवाम के मैंडेट को चोरी करने वालों के खिलाफ क्या फ़ैसला देते हैं। ये वो सूरत हाल है जिससे पाकिस्तान की अक्कासी हो रही है। अगर अदालतों ने इंसाफ किया और निगरान हुकूमत बायस ना हुई और तरीके इंसाफ के पीटीए के हमायत याफ्ता लोगों को प्रेशराइज करके मुस्लिम लीग में ना भेजने की कोशिश की गई तो तरीके इंसाफ हुकूमत बनाएगी। अगर उनके खिलाफ साजिशें भी हुई तो उन्होंने कहा वो अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन मंडी में ख़रीदो फरोख्त नहीं करेंगे, वो जमहूरियत को जमहूर शफाफ तरीके से चलाएंगे। कहा जा रहा है कि आइंदा चंद दिन में इमरान खान की अदालतों से रिहाई मुमकिन हो सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।